बस्ती में लाइट पहले लाइट भी नहीं आती थी, अब 20 घंटा लाइट आ रही है। नूह विधानसभा क्षेत्र की बात करें या डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हमारे यहाँ तो कांग्रेस वन साइड जा रही है। बेटा इनेलो में है, बाप बीजेपी में। और जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर कि हम चारों के चारों सीट के बजाय और भी पांचों के 5 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। मेडिकल कैसा है, जो मेडिकल तो बन गया है, जब से बीजेपी की सरकार आई है उसमें पैरासीटामोल भी नहीं मिलती। इन्होंने सिर्फ भाई से भाई लड़ाने का काम किया है, ताकि इसने कुछ नहीं किया। एक पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आने जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार ने युवाओं को नौकरी दी है। नाराजगी तो यही है, इतने सालों में बहुत मतलब बेरोजगार हो गई है जनता, फुटपाथ पे आ गई कतई। तमाम हरियाणा के जाट योगी जी आए, योगी जी ने धुआंधार मचा रखा है। हमारी सरकार में कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती। बीजेपी सरकार आएगी तो महिला सुरक्षित है, अन्यथा नहीं। देशों में हमारे देश की बुराई करता है और हमारी बदनामी करता है। आज हम चौथे तीसरे नंबर पे। नमस्कार, द न्यूज़ 15 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चरम पर है। 5 तारीख को मतदान होने जा रहा है, 8 तारीख को परिणाम आएगा। ऐसे में आज हमारी टीम आ पहुंची है नूह विधानसभा। ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ से कभी भी किसी हिंदू प्रत्याशी ने जीत दर्ज नहीं करी है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हिंदू प्रत्याशी पर दांव खेला है। दरअसल सोहना सीट से जीत दर्ज करने वाले 2019 में विधायक संजय सिंह जी, जो कि देखिए खेल मंत्री भी रह चुके हैं, इस पार्टी में खेल मंत्री रहे हैं, और इस बार बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है नूह से उन्हें टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आफ्ताब अहमद। दोनों में कांटे की टक्कर है। तमाम लोग हैं, लोगों से जानेंगे कि आखिरकार नूह में इस बार किसकी जीत दर्ज होने वाली है। क्या इस बार कमल खिलेगा या फिर यहाँ पर हाथ चलता नजर आएगा। ताऊ, क्या नाम है आपका? महेंद्र पाल सिंह मेरा नाम है। क्या स्थिति लग रही है नूह की और पूरे हरियाणा की? पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आने जा रही है। नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री जी होंगे, उनको मोदी जी और खट्टर साहब दोनों का ही आशीर्वाद है। पूरा संगठन एकजुट होकर के इसमें जुटा हुआ है और निश्चित रूप से विजय हमारी निश्चित है। अच्छा, संजय सिंह जी के लिए मौका दिया गया है। कभी भी कोई भी हिंदू प्रत्याशी ने कभी नूह से जीत दर्ज नहीं करी है। क्या इस बार जीत दर्ज होगी? यह गलत कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। मुख्य रूप से यहाँ प्रतिनिधित्व पहले इनके पिताश्री सूरजपाल सिंह 97 में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। कैबिनेट मंत्री भी 3 विभागों के। 2000 सन की बात तो अगर बहुत पहले की बात जाऊं तो तब नहीं, आप कह रहे हो तो मैंने इसके जवाब दिया। हाँ, मतलब अब काफी समय से बीजेपी नहीं आ पाई है। क्या इस बार आएगी बीजेपी? इस बार निश्चित रूप से यहाँ इस क्षेत्र में कमल खिलेगा और जो भी हमारी सरकार से उपेक्षा रखते हैं, जन सभी की सेवा के लिए ये सरकार तत्पर है और मुख्य रूप से किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को जो भी यहाँ रोजगार की व्यवस्था, कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, विभिन्न जितनी भी समस्या है उसका निवारण पहले भी करती रही है सरकार और आगे भी करती रहेगी। किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं आप 5 तारीख को? देखिए, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 10 वर्ष जिस तरह से शासन किया है, ऐसा शासन कहीं पर उपलब्ध नहीं हुआ कि भ्रष्टाचार के केस दर्ज ना हुए हों। हुड्डा साहब तो मुख्य रूप से लिप्त थे, गुलाबी गैंग के नाम से पर्ची और खर्ची चलती थी। हमारी सरकार में कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती। यहाँ तो गरीब घर का बच्चा जो पढ़ करके योग्य है उसका नंबर आता है। क्या नाम बताओ? रामअवतार सिंह। क्या स्थिति लग रही है नूह की, हरियाणा की? पूरे हरियाणा में भाजपा सरकार बनने जा रही, तीसरी बार बनने जा रही है। संजय सिंह जी यहाँ से जीत दर्ज करेंगे? बिल्कुल श्योर। कांग्रेस के प्रत्याशी आफ्ताब अहमद की क्या स्थिति है? वो भी हुड्डा सरकार में मंत्री रहे हैं, बड़ा चेहरा रहे हैं। अब की बार वो नहीं है। नहीं है, कांग्रेस का तो खात्मा ही साफ है। अच्छा, कांग्रेस की स्थिति क्यों खराब होती जा रही है हर प्रदेश में, हर राज्य में? ये जातिवाद और ये मतलब ये कि इनका विकास तो कुछ करते नहीं है। ये लोग ये धर्म पर लड़ाई लड़ते हैं। इनका कोई ध्येय नहीं है। कहते एक परिवार सारे मंत्री बन रहे हैं। तो बीजेपी के अंदर ऐसा नहीं है। बीजेपी के अंदर ऐसा है नहीं है। अगर एक है तो एक ही रहेगा, दूसरा नहीं जाएगा। किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं 5 तारीख को? 5 तारीख को मुद्दे तो आपको खूब पता। हरियाणा बीजेपी जो सरकार है, सबका विकास, सबका साथ, इसी आधार पर चल रही है। क्या नाम है आपका? युवराज सिंह।
क्या स्थिति लग रही है हरियाणा की? नूह की, आफ्ताब अहमद, दूसरी तरफ संजय सिंह, किसकी जीत? हरियाणा में सरकार अपनी बीजेपी की आएगी जी। और संजय सिंह का यहाँ से वर्चस्व बहुत अधिक हो रहा है, बढ़ता जा रहा है और जीत अपनी होगी, पक्की होगी। संजय सिंह जीत रहे हैं। संजय सिंह जीत रहे हैं। मन बना लिया आपने? मन बना लिया सरकार, जनता ने मन बना लिया है। अच्छा, कांग्रेस कहती है कि युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है हरियाणा के अंदर। आप युवा हैं, क्या स्थिति है? ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार ने युवाओं को नौकरी दी है और गरीब बच्चों को नौकरी दी है। यहाँ पर पर्ची और खर्ची नहीं चलती, यहाँ कोई पैसा नहीं चलता, यहाँ चलता है सिर्फ ईमानदारी। ईमानदारी से बीजेपी सरकार ने काम किया है और आगे भी बीजेपी सरकार ईमानदारी से ही काम करेगी। जी, क्या नाम है भैया आपका? रविंद्र जी, क्या स्थिति लग रही है नूह के अंदर? किसकी जीत दर्ज होने जा रही है? हमारा कहना का मतलब ये जी, संजय को यहाँ जगह से सीट मिलनी चाहिए, संजय ही जीतना चाहिए। संजय सिंह ही जीत रहे हैं। हाँ जी, तो फिर मान लो 8 तारीख को पहली सीट नूह में संजय सिंह की निकलने जा रही है। हाँ निकलनी तो चाहिए सीट। कितने वोट से जीत दर्ज कर रहे हैं संजय सिंह? कुछ कह नहीं सकते, वैसे तो वैसे जीत तो होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए। हाँ। कांग्रेस से इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी तो यही है, इतने सालों में बहुत मतलब बेरोजगार हो गई है जनता, फुटपाथ पे आ गई, कतई कुछ भी नहीं करा इसने। अब स्थिति खराब है, बीजेपी आ रही है। अब बीजेपी जब से आई है, जब से कुछ बहुत ज्यादा सुधार हो गया है। सुधार हो गया। हाँ। क्या नाम भैया आपका? सोनू जी, क्या स्थिति लग रही है हरियाणा की? स्थिति क्या बताएं हम? बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, ये बीजेपी आएगी फिर से तीसरी बार। तीसरी बार। नूह के अंदर प्यार मिल रहा है संजय सिंह? हाँ जी, बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। बहुत प्यार मिला। अच्छा, कहते हैं कि नूह के अंदर मुसलमान नाराज रहता है बीजेपी से, ऐसा सच है या मुसलमान भी साथ? नहीं नहीं, ऐसा तो हमने नहीं सुना। नहीं सुना, नहीं। साथ दे रहा है मुसलमान। साथ दे रहा है। क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेरा नाम पंडित दयाचंद प्रधान, आलदों का। क्या स्थिति लग रही है ताऊ? स्थिति हरियाणा में बीजेपी सरकार आ रही है, स्पष्ट 60 सीट आ रही है कम से कम। तमाम हरियाणा के जाट योगी जी आए, योगी जी ने धुआंधार मचा रखा है, तोड़ दी सातों जात। शैलजा से नाराज हो गए हुए हुड्डा जी जितनी दलित वोट है सब शैलजा जी को उससे बीजेपी में आ रही है। सब बीजेपी में आ रही है। बीजेपी फिर से सरकार बना, तीसरी बार सरकार बनाएगी। ये मोदी और योगी और सैनी जी का वो है। सैनी जी का। अगर सैनी जी 4 साल पहले होते तो सपोर्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ, खट्टर जी से थोड़ी नाराज। हाँ, ये थोड़ी सी इसका वो था, इनसे अफसर नहीं डर पाए खट्टर जी से। सैनी जी फिर एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सैनी जी कथित मुख्यमंत्री बनेंगे बहुत जी, और योगी जी ने तो धुआंधार योगी से उससे वोट कर। हमारी जो किसान है, किसानों के लिए भी अच्छा करा है। किसान ये तो जो कांग्रेस ने खरीद रखे थे किसान, और टिकट में पैसा लेके ये बॉर्डरों पर बैठते थे। हुड्डा से इतनी नाराजगी क्यों? अरे हुड्डा हुआ, राहुल हुआ, राहुल तो पप्पू है, मुसलमान है, उसे अपनी दादी दादा का ही पता ना क्या राहुल, उसे अपनी जाति का ही पता नहीं है राहुल को। तो रुद्राक्ष लेके उज्जैन के मंदिर में जाते पूजा करेंगे कि दादी ने, उसका दादा रोज खाता, उसे क्या पता वे क्या जाने है, क्या वे मंदिरों में जाकर करेंगे। अगर बीजेपी सरकार नहीं होती 370 कौन हटा सकता है, कौन मंदिर बना सकता था। राहुल गांधी मुसलमानों से प्रेम ज्यादा करते हैं हिंदू? राहुल तो राहुल ही है, पप्पू है, उसमें बोलना ही नहीं आता, बोलना ही नहीं आता, जीरो है। कांग्रेस खो जाएगी इस देश के अंदर, कांग्रेस का नाम ले नहीं रहेगा हिंदुस्तान के अंदर। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे सपने में भी नहीं बनेंगे। देश विदेशों में हमारे देश की बुराई करता है और हमारी बदनामी करता। आज हम चौथे तीसरे नंबर पे हैं, मोदी जी के पैर लेते हैं, यहाँ भी विदेशों में जाता है मोदी मोदी, योगी योगी होती है। हुड्डा का नुकसान हो रहा है राहुल गांधी की वजह से। हुड्डा ने सभी धरती गुड़गावा में बेच दी, उसको वाड्रा को दे दी। हुड्डा को कोई वोट ना दे रहा, कोई वोट ना दे। क्या नाम है आपका? संतोष। क्या स्थिति लग रही है हरियाणा के अंदर, नूह के अंदर? अब बीजेपी की लग रही है, तीसरी बार सरकार आएगी, बीजेपी सरकार बनेगी। संजय सिंह जी जीत दर्ज करेंगे नूह से? हाँ, दोनों से करेंगे। डोर टू डोर घूम रहे हैं वंदना मैम के साथ। डोर टू डोर? हाँ, डोर टू डोर नूह में भी करे, डोर टू डोर इंड्री में भी करे है, उजीना में भी करे है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, मुसलमानों का वोट मिलेगा संजय सिंह? हाँ, मिलेगा पक्का मिलेगा, क्योंकि देखिए घर घर जाके तो पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये बात शुरू से रही है कि नूह के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, और अगर मुसलमान का समर्थन नहीं मिला तो जीत नहीं हो पाएगी। तो मुसलमान समर्थन कर रहा है। हमने डोर टू डोर करे तो ऐसे कह रहे हैं कि हमारे घर आप आए हो मैम, वो अभी तक हमारे घर तक नहीं चल के आए, तो हम आपको ही वोट देंगे। जमीनी स्तर पर मेहनत हो रही है। हाँ, मेहनत हो रही है, जो आपकी मेहनत देखे तो हम तो पक्का वोट आपको देंगे। क्या तो मुसलमान साथ है? हाँ, मुसलमान साथ है, हमने डोर टू डोर करे। क्या नाम है मैम आपका?
रचना शर्मा। क्या स्थिति लग रही है हरियाणा के अंदर, नूह के अंदर? फुल बहुमत से बीजेपी सरकार बनेगी अब। फुल बहुमत से। और संजय सिंह कितने वोटों से जीत दर्ज कर रहे हैं फिर नूह में? नूह के अंदर पूरी मेवात अब की बार फुल बहुमत से उनका साथ दे रही है और कमल खिलाने के अब की बार तीसरी बार बड़ा वाला कमल खिल के चंडीगढ़ जाएगा। और मेवात के अंदर जो पहले भी ये जो दंगा फसाद हुआ था अभी पिछले साल, तो उसको देख के काफ़ी लोगों में ये चीज़ सामने आई है कि भाई इस तरह का दंगा फसाद झगड़ा दोबारा ना हो। तो सब लोग चाहते हैं सबकी फुल बहुमत से कि नूह मेवात के अंदर कि दोबारा ऐसी कोई घटना किसी। अच्छा, महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार आएगी तो महिला सुरक्षित है, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं। हरियाणा में महिला खुश है बीजेपी? बिल्कुल, बहुत खुश है। वही ऐसे 5 काम बीजेपी के आपको पसंद आए हो इन 10 सालों में महिलाओं के रूप में, जो महिलाओं को उनका लाभ मिला? अब तो 50%, पहले तो 33% आरक्षण था, अब 50% कर दिया गया है। महिलाओं की पेंशन पहले कम थी, अब 3000 कर दी गई है। बुढ़ापा पेंशन से लेके और फिर बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए भी पेंशन दी जाती है। बस बीजेपी के तो इतने काम है, आप गिनाते गिनाते हार जाओ, कहाँ तक बताएंगे। तैयारी पूरी है? बिल्कुल जी। 2100 रुपए महिलाओं के। और अभी अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब 2100 रुपए अलग से देंगे महिलाओं के लिए। या मतलब अच्छा किया जा रहा है? बसों में किराया फ्री कर दिया है महिलाओं के लिए। तो पूरी है तैयारी? डोर टू डोर करी है ना, तो मुसलमान भाई भी ऐसे कह रहे हैं कि वंदना मैम हमारे घर तक चल के तो हम तो पूरी सपोर्ट करेंगे आपकी। हाँ, संजय नेता कोई फुल बहुमत से जिताएंगे और बड़ा कमल का फूल खिलाएंगे। क्या नाम है आपका? रंजीत गोला। क्या स्थिति लग रही है नूह के अंदर, हरियाणा के अंदर? भाई साहब, हरियाणा में अब के पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है बीजेपी की। नूह के अंदर? नूह के अंदर इस मेवात में 32 जेई लगाए थे बीजेपी सरकार ने, बिना पर्ची और बिना खर्ची के। तो सरकार नहीं बनेगी क्या? संजय सिंह को पूर्ण बहुमत से यहाँ से चंडीगढ़ जिता के भेजेंगे यहाँ से। बहुत हाँ। क्या क्या अपेक्षा है संजय सिंह से अगर विधायक बनते हैं तो? देखो जी, विकास तो करा ही रहे हैं। आपको पता है यहाँ से मुंबई कॉरिडोर यहाँ से निकाला, ये उनकी मेहनत रही है। यहाँ से नहीं, ये हिसार साइड से हुड्डा जी ले जा रहे थे, हुड्डा जी के समय में, तो ये वहाँ से बनवाते। आज हमारे मेवात को चमन कर दिया इन्होंने बहुत ज़्यादा। यहाँ जो 10 लाख रुपए एकड़ प्रति एकड़ जो जमीन थी, आज उसके भाव 1 करोड़ के पहुँच चुके हैं। तो भाई साहब, तरक्की तो हुई है मेवात में। और फिर आप देखो, राशन हर घर राशन पहुँचा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। और संजय सिंह कितने वोटों से? हम 20 से 25 हजार वोटों से जिता के भेजेंगे। कितने बात से कमल खिला के भेजेंगे आपके। क्या नाम है? मेरा नाम हरकेश है। क्या लग रही ताऊ स्थिति हरियाणा के अंदर? हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार बना रही है। कितने वोटों से? कितनी सीटों से? हाँ, कितनी? यहाँ पर कितने वोटों से जीत दर्ज हो रही है? यहाँ तो ये लगा लो कि कांग्रेस का और इनेलो का तो कोई जनाधार नहीं है। ये मेवात पलट चुकी है। अच्छा, यूँ पलट चुकी है, जो मामन खान ने जो बयान दिया था ना हिंदुओं के खिलाफ, ये एक आपत्तिजनक बयान था। इसमें मुस्लिम भी नाराज हैं, क्योंकि इसमें जो है भाईचारा हमारा खत्म कर रहे हैं। तो भाईचारा खत्म हो रहा है तो फिर यहाँ रह क्या जाएगा। और हमारे मंत्री जी जो अपने खेल मंत्री जी संजय सिंह जी, वो उन्होंने बयान दिया है कि हम मेवात के भाईचारे को मामन खान खत्म नहीं होने देंगे, आप किसी को हाथ लगा के देखो। तैयारी पूरी है संजय सिंह? तैयारी पूरी है संजय सिंह को। संजय सिंह सीट निकाल रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ, लेकिन हमारे गोती छरकपाल गोत्र के, जो कि हमारे 12 गांव लगते हैं, पलटी खा गए हैं, और ये सारे के सारे संजय सिंह के साथ। क्या नाम है आपका? राहुल सौरभ जी। क्या स्थिति लग रही है हरियाणा के अंदर, नूह के अंदर? हरियाणा के अंदर हमारी बीजेपी सरकार का कमल का फूल अब की बार बहुत ज़्यादा वोटों से खिल रहा है, क्योंकि हमारी सरकार ने जो काम किए हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के, बहुत ज़्यादा नौकरियां, 1,40,000 नौकरियां बिना खर्ची बिना पर्ची के दी हैं लोगों को। तो वहाँ ये नहीं देखा गया कि ये किसका आदमी है, कैसा आदमी है। यहाँ शिक्षा के आधार पर सरकार। कितने वोटों से जीत दर्ज हो रही है? 20-25 हजार वोटों से जीत दर्ज हो रही है जी। क्या मुद्दे रहेंगे 5 तारीख को वोट डालने जाएंगे? मुद्दे यही रहेंगे कि हमारे विकास कार्य कराए हैं सरकार ने। हमारे पंचायतों में 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं, हमारे गली मोहल्ले के सारे काम हुए हैं। हमारे यहाँ से बम्बई हाईवे निकाला है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। हमारे खेतों की ज़मीन के 10-10 लाख रुपए की कीमत थी, आज हमारे खेत 1-1 करोड़ रुपए की कीमत है। तो ये सरकार मनोहर लाल की वजह से ही है जी। और मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री से हटाया गया, नायब सिंह सैनी आए, नाराज थी मनोहर लाल खट्टर? नहीं जी, नाराज नहीं थे। ये तो हमारी पार्टी का है, एक परिवारवाद हमारी पार्टी में है ही नहीं। ये नहीं पता किसको कब सीएम बना दें, किसको कब क्या कर दें, इसलिए पसंद है। इसलिए पसंद है बीजेपी। हाँ जी, पसंद है। क्या नाम है आपका? आशिक इलाही।
क्या स्थिति लग रही है नूह के अंदर, नूह विधानसभा क्षेत्र के अंदर? नूह विधानसभा क्षेत्र की बात करें या डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हमारे यहाँ तो कांग्रेस वन साइड जा रही है। वन साइड जाएगी। हाँ, बस थोड़े बहुत रुकावटें अगर आ रही है ना, तो बीजेपी और इनेलो इनका गठबंधन सही है, बस वैसे छुप छुप के कर रहे हैं, अलग अलग हो गए वैसे इनका, मतलब कहना चाह रहे हैं कि वोट कट रहा है। बस थोड़े बहुत ही काट पाएंगे, ज्यादा नहीं काट पाएंगे। कोशिश है इनकी कि कांग्रेस को क्या एक से अब आप यहाँ पे देख लो, तो जैसे नूह में चल रहा है, बेटा इनेलो में है, बाप बीजेपी में, और फिर बीजेपी में रहते हुए वही बाप इनेलो की सपोर्ट कर रहा, रात में छुप छुप के लोगों से फोन कर रहा। यही हाल फिरोजपुर झिरका में चल रहा है, यही हाल पुन्हाना में चल रहा है। तो वोट कटेगा लेकिन फिर भी जीत जाएंगे। हाँ, जहाँ बीजेपी कमजोर होती दिखाई दे रही है, वहाँ इनेलो वाले बीजेपी की सपोर्ट। नूह में जो वोट मिलेगा वो आफ्ताब अहमद को मिलेगा या फिर कांग्रेस को मिलेगा? हमारे यहाँ जो चुनाव होता है खास तौर से नूह डिस्ट्रिक्ट में, और हमारे यहाँ तो कैंडिडेट का चुनाव होता है, पार्टी का तो बहुत कम होता है। हालांकि पार्टी का भी रहता है सहयोग, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत, बाकी हमारे यहाँ चेहरे को वोट देते हैं। अब हमारा आफ्ताब अहमद है, वो लोग पसंद करते हैं इस चेहरे को, बहुत ज्यादा जुड़ भी रहे हैं। अच्छा, ये बात है कि मुसलमान बीजेपी से खफा रहता है, बीजेपी सही है ये बात नूह के अंदर? बीजेपी नूह के अंदर नहीं है जी, मेरे हिसाब से तो पूरे देश में बीजेपी से हम बिल्कुल नफरत करते, अलग रहते हैं, क्योंकि वो नफरती पार्टी है। ऐसा नहीं है कि हम उससे बिल्कुल हमारा वो है। मेन चीज क्या है कि वो भेदभाव वाली राजनीति करती है, आपस में भाईचारे को खराब करने वाली राजनीति करती है, इसलिए हम लोग उसे पसंद नहीं करते। तो भाई कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं आफ्ताब अहमद जी, क्योंकि आप कह रहे हैं जीत दर्ज कर रहे हैं, कितने वोटों से जीत दर्ज कर रहे हैं? भाई हमारा अनुमान ये है कि हम 1,20,000 के आसपास अपना जो हमारा टारगेट वो ये है कि 1 से 20 तक कैसे पहुंचाया जाए। 1 तक तो हम पहुंच गए, तो तैयारी पूरी है? और पूरी तैयारी है। लगभग हम 30-35 प्लस वोटों से, 1000 प्लस वोटों से चुनाव जीतेंगे जी। हमें बहुत ज्यादा इस चीज। जी, क्या नाम है आपका? अख्तर हुसैन। क्या स्थिति लग रही है नूह के अंदर, नूह विधानसभा क्षेत्र के अंदर? यहाँ नूह विधानसभा से ही नहीं है, पूरी मेवात से है कि हम चारों के चारों सीट के बजाय और भी 5 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। कांग्रेस जीत रही है। जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। और जो बीजेपी सरकार है ये सिर्फ भाई से भाई को लड़ाने की सोचती है। इनके जो अब नहीं चलेगा, जो चल लिया अब नहीं चलने का। हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, बीजेपी? हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आ रही है, बीजेपी का सोपड़ा साफ है, और कांग्रेस आ रही है पूरी बहुमत के साथ इंशाअल्लाह। पूरी बहुमत के साथ? जी जी। भैया क्या नाम है आपका? जय दे जी। क्या स्थिति लग रही है नूह के अंदर? नूह में आफ्ताब जीत रहा जी। तो वोट आफ्ताब को मिलेगा या फिर कांग्रेस को मिलेगा? नहीं, पार्टी को भी मिलता है, लेकिन यहाँ आफ्ताब को देख कर काम जैसे किए हैं, उसने अच्छे काम किए हैं, काम ही देख कर आफ्ताब को वोट दे रहे हैं इधर। किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं 5 तारीख को? जैसे कि यहाँ मेडिकल कॉलेज लाया है जी, आफ्ताब लाया उसको। और जैसे गांव बस्ती में लाइट को, पहले लाइट भी नहीं आती थी, अब 20 घंटा लाइट आ रही है। अच्छा। जो भी काम है, जैसे अब ये रोड है टूटा पड़ा फिरोजपुर तक, ये भी 4 लाइन हो जाएगा, आफ्ताब जीतेगा जब। तो मुद्दों के ऊपर हाँ जी। जो ये अपना नूह से लेके नहीं अलवर तक ये खूनी रोड के उससे जाना जाता है, इस पे इतनी घटनाएं होती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन ये बहरी गूंगी सरकार है जो बीजेपी की, इसको 10 साल हो गए, इन्होंने सिर्फ भाई से भाई लड़ाने का काम किया है, ताकि इसने कुछ नहीं किया। एक पत्थर भी ये बता दें यहाँ, एक पत्थर भी, तो उसकी भी गारंटी है। जो भी हमारे काम किया है 10 साल में, जो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम किया है, यहाँ बिल्डिंग देख लो, कॉलेज देख लो, मेडिकल कॉलेज देख लो। जो हमारे मेडिकल कॉलेज है नल्लड़, आज इन्होंने रेफर कॉलेज बना रखा है। किसी की सर फूट जाता है, थोड़ी सी वो टाँके की बात होती है, वो टाँका नहीं लगाते, ये रेफर ही करते हैं। भाई यहाँ से दिल्ली जाओ या रोहतक जाओ, वहाँ के लिए रेफर कर देते हैं, लेकिन उसके टाँका लगा नहीं पा सकते। क्या नाम है आपका? वाहिद। क्या स्थिति है नूह के अंदर, कौन जीत रहा है? आफ्ताब अहमद। आफ्ताब अहमद जीत रहे हैं? हाँ जी। कितने वोटों से जीत रहे हैं? 30 प्लस। 30,000 प्लस। किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं 5 तारीख को? आप 5 तारीख को मतदान है।
एक तो एजुकेशन का मुद्दा है, मेडिकल का है। मेडिकल का ऐसा है, जो मेडिकल तो बन गया है, जब से बीजेपी की सरकार आई है उसमें पैरासीटामोल भी नहीं मिलती, एक छोटी सी गोली नहीं मिलती, सब बाहर से लेनी पड़ती है और ज़्यादातर रेफर करते हैं वो लोग। तो तैयारी पूरी है? तैयारी पूरी है। जी, क्या नाम है आपका? मोइन खान। क्या स्थिति लग रही है मोहन जी? स्थिति क्या सर, अब तो माहौल पूरी एक तरफा ही है, कोई बात नहीं है। किसकी तरफ एक तरफा? आफ्ताब एक तरफा जीते ही हुए हैं, बस ये है अब मतलब कितनी ज्यादा से जीते हैं। बस वो प्लस तो है, हम सोच रहे हैं 50 तक प्लस तक करें इसको। जीत तो है, वो भी मान रहे हैं इस चीज को, तो उनके कुछ लोगों ने शर्त भी लगाई इस चीज की कि 20,000 प्लस से नहीं जीत रहा। ठीक है, ये तो वो मान रहे जीत रहे हैं, पर ये प्लस से नहीं जीत रहा। अब हम सोच रहे हैं जितनी ज्यादा प्लस से रिकॉर्ड बनाए यहाँ। रिकॉर्ड बना? हाँ जी। अगर कम से जीते तो फिर तो देखो जीत तो है ठीक है, लेकिन जितने ज्यादा से रिकॉर्ड बने इतना अच्छा है। मतलब साबित करना है कि कांटे की टक्कर नहीं है आफ्ताब। टक्कर तो सर है ही नहीं कहीं पे। क्या नाम है ताऊ जी? सुब्बा। क्या स्थिति लग रही है भाई आफ्ताब एक तरफा जीत रहा है यहाँ से। एक तरफा? हाँ जी, 30,000 से। आफ्ताब के क्या क्या काम पसंद आए आपको? आफ्ताब ने मेडिकल कॉलेज बनवाई है, एक JBT बनवाई है फिरोजपुर नमक में, बहुत काम करवाया है उसने। बहुत काम कर। तमाम लोगों से बातचीत करी नूह के अंदर। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 8 तारीख को किसकी जीत होती है, आफ्ताब अहमद या फिर संजय सिंह। कहीं ना कहीं लोगों से बात करी है, आफ्ताब अहमद का जोर दिख रहा है और अब स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। 8 तारीख को, 5 तारीख को मतदान है, 8 तारीख को परिणाम आएगा और पता लग जाएगा कि आखिरकार नूह से कांग्रेस की जीत होती है या फिर भारतीय जनता पार्टी की।